गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। तो सभी डिवाइसेज को विद शॉर्ट नोट्स आज हम समझेंगे और एक्सप्लेनेशन सुपर इजी रहने वाली है। तो स्टूडेंट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइसेज कैसे भी करके क्वेश्चन बहुत से पेपर में पूछा जाता है। तो आज इनको विद शॉर्ट नोट्स हम देख लेते हैं जल्दी से। वेलकम टू वन बीट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। लेट्स सी इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इन दोनों को ही हम समझते हैं विद देयर डिफरेंसेज। डिवाइसेज विच आर यूज टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। तो ऐसे डिवाइसेज जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दैट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो ऐसे डिवाइसेज को कहते हैं इनपुट डिवाइसेज जिनके थ्रू कंप्यूटर को इनपुट मिलता है। डिवाइसेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेस्ड आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेज। तो जब डेटा को प्रोसेस करता है कंप्यूटर और जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, उस रिजल्ट को जिन डिवाइसेज के थ्रू शो किया जाता है उन डिवाइसेज को कहते हैं आउटपुट डिवाइसेज। सम इनपुट डिवाइसेज आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइलस, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, बारकोड रीडर, OMR, वेबकैम। तो ये सारे वो इनपुट डिवाइसेज है जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। सम आउटपुट डिवाइसेज आर मॉनिटर, प्रिंटर, कंप्यूटर स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड एंड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये वो आउटपुट डिवाइसेज हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर अपना आउटपुट, अपना रिजल्ट शो करता है। Let's see all the input device with one by one. कुछ एक इनपुट डिवाइस हम देखेंगे। फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है। इसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर कीज होती हैं, हैव कीज विद अल्फाबेट्स एंड नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स ऑन इट। तो कीज कौन सी होती हैं? अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स वाली कीज होती हैं इसके अंदर। इट टेक्स अल्फा न्यूमेरिक इनपुट। तो इसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों ही हम देते हैं, तो ये अल्फा न्यूमेरिक इनपुट हमसे लेता है। Whenever a key is pressed, कीबोर्ड में जब भी कोई की प्रेस होती है तो एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होता है और कंप्यूटर में एज द इनपुट फीड हो जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज माउस। इट इज वेरी पावरफुल कर्सर कंट्रोल्ड डिवाइस। तो कर्सर कंट्रोल्ड डिवाइस है, कर्सर को कंट्रोल करता है स्क्रीन पर। अ माउस इज यूज टू मैनिपुलेट कर्सर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर है, जो एरो है, उसको मैनिपुलेट करता है हमारा माउस। तो इस तरीके से हमारा कर्सर रहता है, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करता है माउस। टेक इनपुट बाय क्लिकिंग ऑन माउस। हम माउस पे क्लिक करते हैं और ये इनपुट ले लेता है, ठीक है। हम ये इनपुट डिवाइस के थ्रू हमारा कंप्यूटर इनपुट ले लेता है जैसे ही हम माउस को क्लिक करते हैं। इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन टू सेलेक्ट देम। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर हम जहां भी हम पॉइंट करते हैं वही चीज जो है सेलेक्ट हो जाती है। तो एज द इनपुट कंप्यूटर को इनपुट मिल जाता है। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन, टेक साउंड्स एज ए फॉर्म ऑफ इनपुट। इसके अंदर साउंड जो है इनपुट के रूप में दी जाती है कंप्यूटर को। कन्वर्ट एंड स्टोर साउंड टू ए डिजिटल और इलेक्ट्रिक फॉर्म। हम कंप्यूटर को साउंड देते हैं और कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन लाइक एडिंग साउंड टू ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। जैसे कि एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हमने तैयार कर रखी है, उसके अंदर हमें साउंड ऐड करनी है तो हम माइक्रोफोन को यूज कर सकते हैं। Next input device is joystick. Joystick is also a pointing device used to move cursor position on a monitor screen. तो ये भी माउस की तरह मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट हैज ए स्टिक टू कंट्रोल मूवमेंट इन वीडियो गेम्स। तो हमारे वीडियो गेम्स के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक स्टिक होती है, ये एक बड़ी सारी स्टिक होती है, ठीक है। जो हमारे वीडियो गेम्स होते हैं उनके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इट कैन बी मूव्ड इन ऑल फोर डायरेक्शंस। जैसे कार के अंदर गियर होता है ना, जिसको चारों डायरेक्शन पे हम मूव कर सकते हैं, उसी तरीके से इसको भी 4 डायरेक्शन पे हम मूव कर सकते हैं, चारों डायरेक्शन में। इट इज यूज टू प्ले गेम्स। गेम्स को प्ले करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यानी कैड के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज लाइट पेन, जिसको स्टाइलस भी बोलते हैं। लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू सिलेक्ट डिस्प्लेड आइटम और ड्रा पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। तो हमारी जो मॉनिटर स्क्रीन है उसके ऊपर पिक्चर ड्रा करने के लिए या जो भी आइटम्स है उनको सिलेक्ट करने के लिए, जो भी हमारे बहुत सारे आइटम है उसमें से किसी एक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए हम जो है पॉइंट लाइट पेन का यूज करते हैं। इट गिव्स इनपुट बाय टचिंग इट्स टिप ओवर द मॉनिटर स्क्रीन।
तो मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो टिप है उसको टच किया जाता है, लाइक ऐसे टच किया जाता है, तो वो जहाँ भी टच होता है वो पर्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट हो जाती है एज द इनपुट। इट्स फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट्स डिटेक्ट द स्क्रीन लोकेशन। तो इसके अंदर फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्क्रीन की लोकेशन को डिटेक्ट करते हैं एंड सेंड्स द कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द सीपीयू, और सीपीयू को सिग्नल, उसके कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल जो है भेज देते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन के कोरस्पॉन्डिंग। अ स्टाइल इज ए लाइट डिपेंडेंट टूल। तो ये लाइट डिपेंडेंट टूल होता है, इसीलिए इसको लाइट पेन बोलते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्कैनर। तो स्कैनर स्कैन करने के लिए होता है इमेज को, टेक्स्ट को, ग्राफ्स को, डॉक्यूमेंट्स को, मतलब हम जो भी कुछ कंप्यूटर को देंगे उसको ये स्कैन करता है। ठीक है, कंप्यूटर को हम फोटो दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, कोई पेज दे सकते हैं काम किया हुआ, ग्राफ, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी दे सकते हैं, ये उसको स्कैन करेगा, समझेगा। टू कन्वर्ट दैम इनटू डिजिटल फॉर्म, फिर उस जो भी इसे मिला है उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, उसको समझ के उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और ये स्कैनर जो है दो टाइप के रहते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर एंड हेल्ड स्कैनर। तो फ्लैट बेड स्कैनर जो होते हैं, फोटोकॉपी मशीन आपने देखी होगी उसके जैसे होते हैं, उसके ऊपर एक, इनके ऊपर एक ग्लास प्लेट होती है, ऑन इट्स टॉप ऐसे ग्लास प्लेट होती है, ऑन विच डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड, जिसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट रखते हैं अपना। देन ए लाइट सोर्स इज मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसमें एक लाइट सोर्स जो है लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करती है एंड इट टेक्स अबाउट 20 सेकेंड टू स्कैन ए डॉक्यूमेंट, और आपका 20 सेकेंड लगभग लेता है ये किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। नेक्स्ट स्कैनर होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। दे आर ऑफन कॉल्ड हाफ पेज स्कैनर। इनको हाफ पेज स्कैनर भी बोलते हैं बिकॉज दे कैन ओनली स्कैन 2 to 5 इंचज एट ए टाइम। मतलब ये जो है हमारा 2 to 5 इंचज को ही एट ए टाइम पे स्कैन करते हैं ये वाले। ठीक है, तो इसीलिए जो है इनको हाफ पेज स्कैनर भी कहते हैं। एट ए टाइम पे ये पूरा पेज सेलेक्ट करने के बजाय हाफ पेज को जो है सेलेक्ट कर देते हैं, स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं स्कैनर। तो ये सारे इनपुट डिवाइस हमने देखे, और अब आते हैं आउटपुट डिवाइस पर। फर्स्ट आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। इट इज ए डिवाइस ऑन विच आइकन्स, टेक्स्ट एंड इमेजेस आर डिस्प्ले। तो मॉनिटर्स वो होते हैं जिसपे हमारे आइकन्स, हमारा हमारा टेक्स्ट, हमारे इमेजेस सब कुछ डिस्प्ले होता है, जिसपे हम देखते हैं। वी सी ऑल द आउटपुट्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। तो मॉनिटर स्क्रीन पे हम सभी सारा आउटपुट देखते हैं, देख पाते हैं। डिवाइस ऑन विच वी सी एंड ऑपरेट अवर सॉफ्टवेयर। तो वो डिवाइस जिस पे हम अपना और सॉफ्टवेयर को देखते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं, यानी सारा रिजल्ट हम मॉनिटर पर ही देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, मॉनिटर पर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। प्रिंटर आर यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। जब हमें अपनी इंफॉर्मेशन को पेपर पे देखना है तो उसके लिए हम प्रिंटर का यूज करेंगे। प्रिंटर हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं हार्ड कॉपी और प्रिंट ऑफ इमेज, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स। इमेज का, टेक्स्ट का, डॉक्यूमेंट्स का हमें हार्ड कॉपी दे देंगे, प्रिंट दे देंगे। ठीक है, जो कि एक पेज पर होगा। प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के प्रिंटर रहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर थोड़ा सा शोर करते हैं, स्ट्राइकिंग वाला। कैसे? प्रिंट द करेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन एंड ऑन टू द पेपर। रिबन और पेपर के बीच स्ट्राइकिंग होती है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में फर्दर दो टाइप के रहते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर एट ए टाइम पे करेक्टर बाय करेक्टर जो है प्रिंटिंग देते हैं, और लाइन प्रिंटर पूरी लाइन एट ए टाइम पे प्रिंट करते हैं, तो ये फास्ट होते हैं। नेक्स्ट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंट द करेक्टर्स विदाउट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन एंड ऑन टू द पेपर। रिबन और पेपर के बीच में इसमें कोई स्ट्राइकिंग नहीं होती, यानी इनमें कोई शोर नहीं होता, ये शांत होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का काम करते हैं। ये मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा बेस्ट होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दीज प्रिंटर प्रिंट ए कंप्लीट पेज एट ए टाइम। पूरा पेज एट ए टाइम पे प्रिंट कर देते हैं, यानी ये फास्ट होते हैं, स्पीड में फास्ट होते हैं। नॉन इम्पैक्ट जिनके अंदर शोर भी नहीं होता, कोई नॉइसी नहीं होते ये, और फटाफट से स्पीडली काम करते हैं। सो आल्सो कॉल्ड पेज प्रिंटर। इनको पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। और ये प्रिंटर फर्दर 3 टाइप्स के रहते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर्स। गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो। ऑडियो की फॉर्म में ये हमें आउटपुट देते हैं, जैसे हमें म्यूजिक सुना देते हैं, हमें हम गाने सुन सकते हैं। अलाउज यूजर टू लिसन टू म्यूजिक, गेम्स, साउंड्स एटसेट्रा। तो इन पर हम म्यूजिक चला सकते हैं, गेम चला सकते हैं एंड साउंड्स जो है सुन सकते हैं। तो ये हमें स्पीकर्स हमें जो है साउंड जो है
हमें सुनाते हैं। स्पीकर्स कैन बी वायर्ड और वायरलेस। तो ये जो स्पीकर्स होते हैं जिनमें हम सुन सकते हैं वो वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्रोजेक्टर। इट प्रोड्यूसेज आउटपुट बाय प्रोजेक्टिंग इमेजेस एंड वीडियो ऑन ए बिग स्क्रीन। बड़ी सारी स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हम जो है इमेजेस और जो है वीडियोस को देखते हैं। बहुत बड़ी स्क्रीन रहती है ये जिस पे हम अपना आउटपुट देखते हैं। व्हेन कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर, तो ये जो स्क्रीन है जब इनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो जो हमारे मॉनिटर होती है उन मॉनिटर की जितनी भी इमेजेस होती हैं विल ओनली बी डिस्प्लेड ऑन द प्रोजेक्टर स्क्रीन। मॉनिटर की सारी इमेजेस, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्टर पर शो होता है हमें जब हम इस प्रोजेक्टर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो प्रोजेक्टर पर हमारा सारा मॉनिटर का जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो प्रोजेक्टर पर हमें शो होता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्लॉटर्स। इट इज़ यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड ड्राइंग्स। ग्राफिक्स और ड्राइंग्स जब हमें प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम जो है प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे ग्राफिक्स, ड्राइंग्स, मैप्स, ठीक है, या कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, इन सब के लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। प्लॉटर्स आर जनरली यूज फॉर प्रिंटिंग ऑब्लिक ड्राइंग, यानी हमें ड्राइंग करनी है इमेजेस की, ग्राफिकल इमेजेस की, जैसे कि चार्ट्स बनाने हैं, ड्राइंग्स बनानी है, मैप्स बनाने हैं, ठीक है। जो हमारे इंजीनियर्स हैं या फिर साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं वो प्लॉटर्स की हेल्प लेते हैं इस तरह के इमेज, ग्राफ्स, ड्राइंग्स को वगैरह को बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हमने पढ़े। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कोई भी 5 इनपुट डिवाइस बताएं, या आउटपुट डिवाइसेज क्या होते हैं, कोई भी 5 आउटपुट डिवाइस आप बताएं, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर डिवाइस भी पूछ सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं नाउ। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें कोई भी अगर आपको बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।